निकालेंगे। ठीक है, लूका रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय। ठीक है, लूका रचित सुसमाचार का 5वां अध्याय और 1 वचन से 11 वचन तक हम इसका पढ़ेंगे और बारी बारी से थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, और जिसमें भाइयों में से भी पढ़ेंगे और बहनों में से भी पढ़ेंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं कि एक ही आदमी बार बार पढ़ेगा, है ना, सबको हम थोड़ा थोड़ा मौका देंगे ताकि हम सब लोग इसको पढ़ सकें। ठीक है, और इसमें छिपे हुए उस रहस्य को, उस बात को, उस वचन को हम जान सके जो परमेश्वर आज आपसे और हमसे बताना चाहता है। हालेलुया, सब मिलकर जोर से कहेंगे हालेलुया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, जब परमेश्वर का ये वचन हम लोग पढ़ते हैं, इस वचन को पढ़ने से पहले कुछ जो बैकग्राउंड की चीजें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि हम इस वचन को अच्छे से समझ सके। इस वचन के अंदर क्या है कि यीशु मसीह यहाँ पर क्या कर रहा है। अभी ये 4थे अध्याय में यीशु मसीह ने अपनी सेवा की शुरुआत किया है। लूका के 4थे अध्याय के अंदर जब पहले वचन से हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने सेवा की शुरुआत परमेश्वर के भवन से किया था। कहां से? परमेश्वर के। और यीशु मसीह ने वहां खड़े होकर एक गवाही को दिया था और इस गवाही के साथ परमेश्वर की ये जो यात्रा थी यीशु मसीह के द्वारा ये दुनिया में शुरू होने वाली थी। और वो यात्रा क्या थी? 4थे अध्याय के पहले वचन में यीशु मसीह ने कहा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। क्या कहा था? प्रभु का आत्मा मुझ पर है। और सॉरी, ये 4थे वचन से नहीं कहा था, ये कहां से कहा था? 18 वचन से कहा था। ठीक है, और यहाँ पर यीशु मसीह गवाही देता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। अब जब प्रभु का आत्मा मुझ पर है तो प्रभु का आत्मा मुझ पर होने का मतलब ये है कि अब मैं मेरा नहीं हूं, मैं प्रभु का हूं। हालेलुया, अब मैं मेरा नहीं हूं, अब मैं किसका हूं? प्रभु का हूं। और प्रभु मेरे जीवन में काम करेगा क्योंकि उसका वायदा है। इफिसियों की बात में बढ़ते हैं कि मैं उनमें होऊंगा, उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा और वे मेरे लोग होंगे और मैं उनका परमेश्वर हूं। हालेलुया। तो इसीलिए आज ये समय आ पहुंचा है कि जब हम इस 5वें अध्याय के अंदर एक छोटी सी यात्रा को इस वचन में से करने वाले हैं। और इस 5वां जो अध्याय है ये हमें ये बताता है कि यीशु मसीह यहाँ पर अपने कुछ चेलों को क्या कर रहा है? चुन रहा है। और ध्यान रखना, पूरी बाइबिल मैं दावे के साथ कहता हूं कहीं पर भी मेंबरशिप के खिलाफ है। पूरी बाइबिल किसके खिलाफ है? यीशु मसीह ने कभी किसी को नहीं कहा तुम किसी को मेंबर बनाओ। यीशु मसीह ने कहा तुम जाओ और सबको। तो बाइबिल किसके फेवर में है? चेलों के फेवर में है। यीशु मसीह को मेंबर नहीं चाहिए, यीशु मसीह को डिसाइपल चाहिए, यीशु मसीह को चेले चाहिए। और इसीलिए यीशु मसीह 4थे अध्याय को खत्म करते ही वो 5वें अध्याय में जैसे प्रवेश करे तो 5वें अध्याय में वो कहां पर है? क्या लिखा है? पहला वचन ध्यान से। जब परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। हाँ, और वह झील के किनारे पर खड़ा था। और वह झील के किनारे पर हालेलुया। हाँ, 1 मिनट। जब भीड़ ये परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर, तो एक भीड़ का किसी के ऊपर गिर पड़ना, और वो किस लिए गिर पड़ना? उसका वचन सुनने के लिए। हालेलुया। और ये वचन सुनने के लिए ऐसा तो नहीं वहां पे कुछ हलवा बट रहा था या वहां पे रोटियां बट रही थी, है ना? आपने भीड़ देखी होगी। ज्यादातर भीड़ किस काम के लिए लगती है? जब कोई भंडारा लगता है। ठीक है, जब कोई भंडारा लगता है और जब कोई मतलब कि कुछ लोगों की पसंद की चीज कहीं बटती है तो वहां पर क्या लगती है? भीड़। लेकिन ये भीड़ कैसी थी? जिसको कुछ नहीं चाहिए था, जिस भीड़ को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन चाहिए था। हालेलुया।
ये भीड़ वो थी जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा इसके साथ साथ में चल रही थी, क्योंकि भीड़ को लाने वाला इंसान नहीं था, भीड़ को यीशु की तरफ ले जाने वाला खुदा था। हालेलुया। और इसलिए ये परमेश्वर का वचन सुनती थी, और सुनती ऐसे थी, गिरी पड़ती थी, यानी कि इतनी ज्यादा ये वचन के प्रति क्या थी, जागरूक थी, वचन के प्रति भूखी थी, वचन के प्रति प्यासी थी। और बाइबल में दाऊद कहता है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है प्रभु, वैसे ही मैं तेरे लिए हाफता हूं, मैं तेरे लिए प्यासा हूं। और इसलिए ये प्यास कौन सी थी, ये वचन की प्यास थी, ये वचन की वो प्यास थी जो इन्होंने जीवन में कभी ऐसे वचन नहीं सुने थे। इन्होंने जो वचन सुने थे आराधनालय के अंदर, ये वचन वो सुने थे कि भाई आराधनालय की ये वाली दीवार बनेगी, लाओ सब सभी जगह इतना पैसा लेकर के आओ। इन्होंने आज तक वो वचन सुने थे कि आज जो है इस यात्रा का अभिषेक किया जाना है, इस प्रोग्राम में इतना खर्च होगा, इस बजट के लिए आप पैसा लाओ। इन्होंने अभी तक ये सुना था कि इस तरह के बकरे को या इस तरह की भेड़ों को जो है यहाँ पे जमा किया जाएगा, इनके लिए आप क्या करो, पैसा। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो भीड़ थी, ये इस काम के लिए नहीं थी। ये भीड़ किस लिए थी, ये परमेश्वर का वचन सुनने के लिए थी, क्योंकि इस भीड़ को पता चल गया था कि ये जो वचन है ये आज हमारे सामने खड़ा है। और यीशु मसीह ने जब चौथे अध्याय में वचन को बोला तो लोगों से कह दिया कि आज ये वचन तुम्हारे सामने पूरा हुआ। हालेलुया। आज ये वचन तुम्हारे सामने पूरा हुआ। और ये वचन था जो सुनने के लिए भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी। और क्या लिखा है कि वो गन्नेसरत की झील के किनारे, इसका मतलब भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उसको झील के किनारे तक पहुंचना पड़ेगा। जब कोई चीज इसके ऊपर गिरी पड़ती है क्या होता है, पीछे हटता है या आगे बढ़ता है लड़ने के लिए, धक्का मारने के लिए। तो गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था और क्या लिखा है, तो ऐसा हुआ उसने झील के किनारे दो नाव लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतर करके जाल धर। ठीक है, तो झील के किनारे कितनी नाव थी, सब मिलकर बोलेंगे कितनी थी, दो नाव थी। और ये दो नाव क्या थी, ये झील क्या है, ये झील संसार है। क्या है ये झील, और इस संसार में ये दो नाव है। ये नाव क्या, ये दो तरह के जीवन है, ये दो तरह के जीवन है जो इस झील के किनारे पर है। और आगे क्या लिखा है, नावों में से एक मिनट, और मछुए उन पर से उतर कर जाल। मछुए कौन है, मछुए कौन है, ये आप और हम जैसे लोग हैं। जाल क्या है, विश्वास है। जाल क्या है, विश्वास है। क्योंकि जब जाल को फेंका जाता है, ये नहीं पता उसमें 2 मछली आएंगी या 20,000 मछली आएंगी या कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ कूड़ा कचरा, पत्ते, जो कचरा नदी या उसके अंदर होता है वो आएगा। जाल क्या है, विश्वास है। और एक जाल को फेंकना और जाल के बाद जब उसमें से, उसके बाद उसको धोना, कूड़ा कचरा उसमें से क्या करना है, साफ करना, फिर उसे दोबारा फेंकने के लिए क्या करना है, तैयार करना। ये मछुआरे कौन थे, ये आप और हम जैसे लोग थे। ये मछुआरे आप, और आखिरी में पता चलेगा ये वास्तव में हम ही थे। 11 वचन में क्या लिखा है, यीशु मसीह ने क्या कहा, एक मिनट, यीशु मसीह ने क्या कहा कि अब से मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा, मछली का पकड़ने वाला बनाऊंगा। अब से तू मनुष्यों के जीविका पकड़ा करेगा। इसका मतलब जब यीशु उनके जीवन में आया तो उसके प्रोफेशन को छुड़वा दिया, उसके धंधे को छुड़वा दिया। यीशु मसीह, यदि आप इसका शीर्षक पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, प्रथम चेलों का। तो चेलों को कैसे बुलाया था, चेलों को बुलाने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। मछुए उन पर से जाल धो रहे थे। और आगे इसका तीसरा वचन ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा है, नावों में से एक पर जो शमौन की थी, उन नावों में से एक पर जो किसकी थी, शमौन की, और शिमोन का मतलब क्या होता है, रॉक।
चट्टान। और उसके बाद यीशु ने उसका नाम क्या रखा? पथरस। इसका मतलब चट्टान। और इंग्लिश में एक वर्ड आया है फ्लिंट रॉक, मतलब एक ऐसा पत्थर जो बिल्कुल हथौड़े से भी नहीं टूट, उसको फ्लिंट रॉक बोलते हैं। और ये फ्लिंट रॉक जो होता है ये कुछ पहाड़ों में होता है, ये बहुत कीमती पत्थर होता है, यानी कि जो कभी टूटता नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है उन नावों में से एक पर जो शिमोन की थी, चढ़कर उसने उनसे विनती की, उनसे विनती करी, उनसे नहीं उससे विनती करी। किससे विनती करी? शिमोन से विनती करी। क्या करी? कि थोड़ा आगे चले, कि किनारे से थोड़ा, आगे चले। हाँ, शिमोन की थी विनती की कि किनारे से थोड़ा। एक मिनट, किनारे पे क्या था? एक रस्सी थी। किनारे पे क्या था? एक रस्सी थी जो नाव में भी बंधी थी और जमीन में भी बंधी थी। आपको पता है आप भैंस को बांधते हो तो क्या करते हो? खूंटा लगाते हो। क्यों लगाते हो? ताकि वो भैंस उस रस्सी के सहारे वहीं पर बंधी रही, वो वहां से हिलने नहीं पाए। अब यीशु मसीह जो इस नाव में आ गया तो इसके लिए अब इस नाव को संसार के सहारे की, इसकी सुरक्षा की जरूरत नहीं थी। उसने कहा इसको किनारे से हटा के थोड़ा ले चलो। आगे क्या लिखा है? तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश और तब वो बैठकर नाव पर से लोगों को क्या देने लगा? देने लगा। क्या देने लगा? उपदेश देने का मतलब क्या होता है? उन्हें वो परमेश्वर का वचन सुनाने लगा और सारी की सारी भीड़ को ये बताने लगा कि तुम्हारा असली पिता कौन है। हालेलुया। यीशु मसीह का काम था ये बताना कि तुम्हारा असली पिता कौन है, वो कितना धनवान है, वो कहाँ रहता है, और तुम सब लोगों का ये दुनिया राज्य नहीं है, तुम स्वर्ग के राज्य के लोग हो। और यीशु ने इसीलिए कहा था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और जब यीशु मसीह इस नाव में आ गया, ये नाव शिमोन की है और ये शिमोन वो है जिन लोगों को परमेश्वर ने चुना है, अपनाया है, अपने पास इस दुनिया की भीड़ से निकाल करके लाया है। हालेलुया। इस नाव के अंदर जब प्रभु आता है तो सबसे पहला काम क्या करता है? उपदेश देता है। मतलब यीशु मसीह अपना काम करता है। यीशु ने कहा मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं, अपनी इच्छा को पूरी नहीं करूं। यीशु मसीह कह सकता था चलो जी मैं स्टेज पे जा रहा, 4-5 माला ले रहा हूं, अब देखो मैं आ गया हूं, प्रचार करूंगा, जोर से ताली बजाओ। यीशु ने नहीं कहा। यीशु ने कहा कि उस नाव पर से बैठकर वो लोगों को क्या देने लगा? उपदेश देने लगा। सबसे पहला काम जब यीशु आपके मेरे जीवन में आता है तो हम लोगों को अच्छी बातें बतानी शुरू करते हैं। किसी को अच्छी लगे, किसी को कड़वी लगे, किसी को कैसी लगे, लेकिन परमेश्वर की बातें आपको मुझको लोगों तक पहुंचानी है। परमेश्वर का दर्शन आपको मुझको लोगों तक पहुंचाना है। और ध्यान रखना इसमें क्या लिखा है? वो नाव को उपदेश देने लगा। अब ये मछुआरे थे। ये मछुआरे कौन थे? ये गरीब मछुआरे थे। गन्नसरत की झील के किनारे पर बहुत सारे ठेकेदार बैठे रहते। ठेकेदार समझते हो? जो किराए पर नाव देते थे। किराए पर नाव देते थे। इनकी अपनी नाव नहीं होती थी, रोज जाते थे और इनको जाल मिलता था किराए पे, नाव किराए पे मिलती थी और उसका किराया इतना ज्यादा होता था कि ज्यादातर ये मछुए बेचारे कर्जदार ही रहते थे। हालेलुया। उस नाव का किराया इतना था कि इनको अपने बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो जाता था। इस्राएल के इतिहास में उस समय अगर आप भौगोलिक इतिहास को पढ़ोगे, 2 टाइम उनके यहाँ खाना बनता था। एक तो सुबह सुबह बनता था। लोगों के यहाँ पर महिलाओं को आजादी नहीं थी कि वो बाहर जाके काम करें, और जो पुरुष लोग होते थे, जैसे कोई लड़का है, 4 साल का लड़का, 5 साल का लड़का, 5 से ऊपर का जो लड़का है, उसको माँ क्या करती थी? उसको 2-4 रोटी, 4-5 मछली उस बच्चे को दे देती थी, क्योंकि वहां का खाना यही था कि बेटा चला जा, कहीं दिहाड़ी मजदूरी लगे तो शाम को घर पे आके कुछ बन जाए।
ये मछुआरे भी अपने घर से खाना लेके निकलते थे, सुबह वक्त लेके निकलते थे, लेकिन शाम का इनको खुद अपने लिए भी अपने परिवार के लिए भी लेकर के घर में जाना पड़ता था। और ये जो मछुआरों के जो ठेकेदार होते थे, ये इनसे बहुत तगड़ी जो है क्या लेते थे, किराया लेते थे, इनकी मजबूरी का फायदा उठाते थे और इनको 24 घंटे के लिए नाव मिलती थी। ठेकेदार सोचते थे कितनी मेहनत करेगा, 10 घंटे 12 घंटे 13 घंटे थक जाएगा, आखिर में आके नाव हमें पकड़ा देगा। जाल धो करके देना पड़ता था। जाल कैसे देना पड़ता था? धो कर देना पड़ता था। भैया कीचड़ वीचड़ वाला हम नहीं लेंगे, नाव वालों को साफ करो, जाल को धो करके हमें वापस करो, तब जा करके हम तुम्हारा ये वो करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो क्या हुआ कि जाल लिखा है मछुए उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे, यानी कि चलने की तैयारी कर रहे थे, चलने की तैयारी कर रहे थे कि भाई जाल धो के वापस करो, नाव को लगाकर साइड करो और उस ठेकेदार को जो है बोल दो कि भैया लो आपका किराया और अब हम जाओ। आगे क्या लिखा है? पहला काम यीशु क्या करने लगा? उपदेश देने लगा। और चौथे वचन को ध्यान से पढ़ना। क्या लिखा है? जब वो बातें कर चुका, जब वो बातें कर चुका। दोबारा बोलेंगे इस बात को, जब वो बातें कर चुका, यानी कि जब परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंच चुका, उसके बाद तो समूह से कहा, तो उसने सिमोन से कहा करे में ले चल। कि अब तू एक काम कर। सबसे पहले परमेश्वर का वचन है, अब तुझे अपने लिए देखो, परमेश्वर कुछ देने जा रहा है। अब इस नाव को तुझे कहाँ ले जाना पड़ेगा? गहराई में जाना पड़ेगा, किनारे पर नहीं। कहाँ जाना पड़ेगा? नाव को गहरे में लेकर के चल। हाँ, अब क्या लिखा है? और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। कि एक काम करो, अब मछली पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। जाल धो दिए, तुम चलने की तैयारी कर रहे हो। मुझे मालूम है तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारे घर में इंतजार कर रहे होंगे, हमारे पिताजी आ रहे होंगे, हमारे चाचा आ रहे होंगे, हमारा बड़ा भैया आ रहा होगा, हमारे दादाजी आ रहे होंगे, कुछ घर में खाने के लिए लाएंगे। रोज कुआं खोदते थे और रोज ही पानी पीते थे। आगे क्या लिखा है? समूह ने उसको उत्तर दिया। किसको? यीशु मसीह को। शिमोन ने यीशु मसीह को उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? उत्तर बड़े ध्यान से पढ़ना। हे स्वामी, हे स्वामी, हमने सारी रातें मेहनत की, हमने सारी रात मेहनत किया है, हमने सारी रात मेहनत किया, दिन भी निकाल लिया प्रभु, और पूरी रात हम लगे रहे, लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ा। आगे तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तो भी प्रभु अगर तू कहता है मैं जाल को डालूंगा। हालेलुया। मैंने सारी रात, ये मछुआरे एक्सपर्ट थे, इनको पूरा ज्ञान था कैसी मछली कहां से पकड़ते हैं, बहुत इनके अंदर दिमाग था। इन्होंने ये नहीं कहा अरे प्रभु तू हमें क्या बताएगा मछली कैसे पकड़नी है? तुमने कभी मछली पकड़ी है? पूछ सकता था, सवाल खड़े कर सकता था, लेकिन इसने सवाल खड़ा नहीं किया। इसने आज्ञा को माना, प्रभु कुछ भी है पर तू अगर कह रहा है, क्योंकि तेरे मुंह से वो वचन निकलता है जिसमें अनुग्रह होता है। हालेलुया। तो भी अगर तू कहता है तो मैं अपने जाल को थामूंगा। मैंने सारी रात मेहनत किया है, और मैं नहीं कह रहा हूं क्या हमने सारी रात, हम सबने पूरी रात लगे रहे प्रभु, लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ा। इसका मतलब क्या कह रहा है? कुछ भी नहीं का मतलब एक भी मछली नहीं थी। शाम को खाली हाथ घर जाते, माँ बाप, हो सकता है किसी की पत्नी, हो सकता है किसी की बहन, हो सकता है किसी के बच्चे इंतजार कर रहे हैं, आज कुछ घर में आएगा, शाम को खाना बनेगा, उसके बाद हम अपना कुछ पेट में डालेंगे। और आपको बताओ जीवन इतना आसान नहीं था, जीवन इतना आसान नहीं था। ये कह रहे प्रभु सारी रात मेहनत किया है लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ा। क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि तू हमारी नाव में नहीं था। हालेलुया। तू हमारी नाव में नहीं था, इसलिए हमने कुछ भी नहीं पकड़ा। फिर आपकी क्या कह रहा है वो थोड़ा पढ़ेंगे। हाँ, तेरे कहने से जाल डालूंगा। हाँ, जब उन्होंने जब वो हाँ
जब उन्होंने ऐसा किया जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए। और वचन में लिखा है बहुत मछलियां क्या कर लाए, कितनी, बहुत मछली, और कितनी मछलियां, थोड़ा आगे, और उनके जाल फटने लगी। मतलब इतनी ज्यादा मछलियां होगी, अब वो जाल में भी समा नहीं रही थी, उनके जाल ऐसे लगने लगे कि उनके जाल अब क्या होने लगे, फटने लगे। आगे क्या लिखा है, इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे, इसलिए अब चूंकि आशीष इनके पास आ गई थी, बरकत इनके पास आ गई थी, अब ये जो खाली नाव थी, इस नाव को क्या किया, चिल्ला के बुलाया, आओ भाई जल्दी आओ, क्या लिखा है, संकेत किया, ऐसा लिखा है, क्या लिखा है, इशारा कर दिया, आ जाओ भाई, खुशी इतनी है कि गले से आवाज भी अब नहीं निकल पाएगी। क्यों, मेरे प्रभु ने हमें वो दे दिया जो हमसे समेटा ही नहीं चाहता है। इसको समेटने के लिए उन्होंने क्या किया, जो दूसरी नाव पर थे, जो खुदा को नहीं जानते थे, जो प्रभु को नहीं जानते थे, उनसे कहा कि जल्दी से आओ और हमारी सहायता करो, हमारी सहायता करो, क्योंकि ये जाल में मछलियां इतनी आ गई हैं, ये अब हमारी नाव में भर नहीं सकती। दाऊद इसीलिए कहता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा प्याला उमड़ रहा है, यानी कि ये अभिषेक तैयार है किसी और के जीवन में जाने के लिए, ये अभिषेक तैयार है, ये आशीष तैयार है किसी और के घर में पहुंचने के लिए। क्योंकि जो भूखे थे, जो प्यासे थे, जो परेशान लोग थे, उनको भी संकेत कर दिया कि आओ और हमारी सहायता करो। और आगे क्या लिखा है, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि डूबने लगी। लगभग थोड़ा सा रह गया था, नहीं तो ऐसा लग रहा था कि अब ये दोनों नाव, यानी कि पूरी की पूरी लोडिंग हो गई। हालेलुया, क्यों हो गई, क्योंकि यीशु मसीह था। सबसे पहले इसका रहस्य ये था कि प्रभु का वचन सबसे पहले लोगों में गया, और जब प्रभु का वचन लोगों में पहले जाता है, तीन चीजें इसके साथ अपने आप चली आती हैं। बाइबल कहती है, यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। हालेलुया, ये जितनी मछलियां आई थी, हो सकता है इनको बेच करके इनका कर्जा चुक गया हो, इनको बेच करके जब इनके घर में खबर गई हो तो वहां पर आनंद से इनका घर वाले भर गए हो कि आज हमारे घर में भरपूरी आई है। हालेलुया, आज हमारे घर में भरपूरी आई है, आज हमारे घर में आशीष आई है। ये मछली इनके लिए बरकतें थी, आशीष थी, और ये कब आई, जब यीशु मसीह इनकी नाव में आ गया। हालेलुया, आगे क्या लिखा है, क्या देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा। ये देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा, क्या कहा, और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जाओ, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। प्रभु, मछलियों के पकड़े जाने से और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो सिमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। और तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। कि अब से तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। कि भाई ये मछली तो एक बहाना था, अब तुम क्या करो। और क्या लिखा है 11 वचन में, और वे नावों को किनारे पर ले आए, और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे, और सब कुछ छोड़कर, मतलब नाव भी छोड़ दी, जाल भी छोड़ दिया, ले भाई जो तेरा लेना देना था सब पूरा कर, और अब हम तो चले। कहाँ चले, अपने प्रभु के साथ चले। प्रभु अब खुशी मिले, अब हम तेरे पीछे चलेंगे हम। हालेलुया, इसलिए यहाँ प्रभु का वचन हमें इस बात को बताता है कि यीशु मसीह ने ये चमत्कार क्यों किया, क्योंकि यीशु मसीह को चेले चाहिए थे, और ऐसे चेले चाहिए थे कि जो लोगों के पास पहुंचे, उनको वचन बताए, उनको गवाही दे, और उनको वो यीशु के पास पकड़ करके लाए। यीशु ने कहा, अब से तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। हालेलुया,
तो यीशु मसीह आपके जीवन में चिन्ह करेगा, चमत्कार करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, लेकिन वो जब तक नहीं करेगा जब तक प्रभु को ये मालूम ना हो जाए कि ये हर परिस्थिति में मेरे साथ चलेगा ना चलेगा, ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, ये मुझे कभी नहीं त्यागेंगे। और ध्यान रखना कि परमेश्वर जो है ये आप और मेरे लिए जो है यीशु मसीह को दुनिया में भेजा, और यीशु मसीह एक वचन है, यीशु का एक वचन है। और बाइबल कहती है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, यानी कि जो कहा जा रहा था वैसा हो जा रहा था, परमेश्वर ने कहा और वैसा ही हो गया। तो आप और हम कौन है? परमेश्वर की संतान। आपको मालूम है घोड़े का बच्चा घोड़ा, कुत्ते का बच्चा बिल्ली का बच्चा, शेर का बच्चा शेर, और परमेश्वर का बच्चा परमेश्वर। यानी कि परमेश्वर के जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसके जो गुण हैं, उसकी जो चीजें हैं वो हमारे अंदर इम्पार्ट करी गई है, हमारे अंदर डाल दी गई है। और उस वचन को हमें अभ्यास करना है कि आंख बंद करके हम जो भी कुछ कह देंगे वैसा ही हो जाए। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है, ये हमारा यीशु है। ये कह रहे हैं कि प्रभु हमने सारी रात मेहनत करी लेकिन कुछ भी, और ध्यान रखना ये रात किसको दिखाती है? ये रात उसको दिखाती है जहां रोशनी नहीं होती। और रोशनी कौन है? यीशु मसीह। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। हमने सारी रात मेहनत किया है लेकिन कुछ भी नहीं करता। तो भी प्रभु अगर तू कहता है थक गए हैं, जाल धो दिया है, वापस देने वाले हैं। समझ रहे हो? जाल बहुत बड़ा होता था, एक नाव पे कम से कम 8-10 मछुआरे होते थे। ये सारे के सारे पूरा उस दिनों खुश नहीं होता था, हाथों से मेहनत करनी पड़ती थी, कचरा सारा निकालना पड़ता था, पत्ते फंस जाते थे। आप सोचते ना नदी में क्या क्या बह करके आता है, सब गंदगी फंस जाती थी। जाल को वापस करने के लिए थक गए थे, अब घर चलने की तैयारी थी लेकिन हाथ में कुछ नहीं था। लेकिन अब यीशु के जीवन में था, घर तो जा रहे थे लेकिन यीशु को साथ लेकर के जा रहे थे और हाथ भी अपने धर्म और दौलत से भर करके जा रहे थे। हालेलुया। क्योंकि इनको मालूम था हमने सारी रात मेहनत किया लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ा। प्रियो, परमेश्वर आपके पास आता है, परमेश्वर आपके जीवन में आता है, वो किसी ना किसी के बहाने आपके जीवन में आता है। परमेश्वर खुद नहीं आएगा, वो किसी अपने दास को, अपने लोगों को आपके जीवन में भेजता है। और कलीसिया का और परमेश्वर का जो संबंध है वो एक ऐसा संबंध है जैसा एक पति और पत्नी का संबंध है। अगर एक पति को छोड़कर पत्नी कहीं जाएगी तो क्या उसे वहां आशीष मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसलिए ध्यान रखना, हम कई बार उन आशीषों को छोड़ देते हैं, उन आशीषों को भूल जाते हैं क्योंकि हमारा ध्यान परमेश्वर की तरफ ना हो करके परमेश्वर की चीजों की तरफ लग जाता है। और यही इस्राएलियों की सबसे बड़ी भूल थी। जब वो मिस्र में से निकले थे, अभी को वहां के खाने को याद करते थे, वहां तो बढ़िया खाना मिलता था, नहीं हमें अच्छा मिलता था, लेकिन परमेश्वर वहां एक सवाल उनसे करता है, इन 40 वर्षों में ना तो तुम्हारे वस्त्र पुराने हुए और ना तुम्हारे पैर में से चप्पल हटे, ना तुम्हारे पांव उछाल पड़े। क्यों? क्योंकि तुम परमेश्वर के साथ हो और परमेश्वर तुम्हारे साथ है। और जब परमेश्वर आपके साथ है तो परमेश्वर आपका माता भी है, वो पिता भी है, वो आपका प्रोवाइडर भी है। क्योंकि परमेश्वर के 10 नाम जो मैं कभी आपको बताऊंगा, यहोवा गिरे, यहोवा शालोम, यहोवा गिरे, यहोवा सिदकेन, बहुत ये 10 नाम है। और इस 10 नामों का मतलब यह है हर परिस्थिति के लिए परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। वो यहोवा राफा है, यहोवा शामा है, यहोवा निसी है, यहोवा हमारा झंडा इसको बोलते हैं, यहोवा चंगा करने वाला है, यहोवा हीरे है, उपाय करने वाला है। वो परमेश्वर जब आपके साथ है तो आपको किसी चीज की दिक्कत
नहीं हो सकती। लेकिन इसलिए हम इस बात को ध्यान रखें कि अगर नाव में यीशु नहीं है तो नाव को संसार के सहारे से बांधनी पड़ेगी, और जब यीशु आ जाएगा संसार की फिर आपको जरूरत नहीं है, वो अपने आप कहेगा इस नाव को जो है तुम गहरे में लेकर चलो। वो ये क्यों नहीं कहता कि मछली पकड़नी किनारे से पकड़वा देता हूँ, कहाँ से पकड़वा दूँ, किनारे से नहीं पकड़ लो, कहाँ इतना पूरी रात मेहनत करी, थोड़ा और बीच में जाओगे। ये बीच में वो नाव क्यों लेकर के गया? बीच में वो इसलिए लेकर के गया क्योंकि इस्राएल का जो वो समुद्री इलाका है, गन्नेसरत की झील जो है वो समुद्र से कट करके वो पानी अंदर आकर के बनी हुई है, और उसमें जाने का बीच में मतलब यह है कि प्रभु अगर तूफान आ गया तो जान को खतरा भी हो सकता है। जा तो नहीं मछली पकड़ने, पता चले खुद को भी गंवा करके आते, खुद को भी गंवा करके। कई बार लोग कुछ पाने के लिए ढूंढते हैं, लेकिन पता चले जो अपना है उसको भी गंवा करके आ जाते हैं। एक छोटा सा किसी ने चुटकुला या जो भी है बनाया है कि एक आदमी की या एक व्यक्ति की बीवी खो गई मेले में, ठीक है, एक आदमी की बीवी कहीं खो गई, तो बीवी खो गई तो उसकी जो मम्मी थी वो कह रही कोई उसकी सास की चलो मैं ढूंढ के लाती, कोई नहीं तो नहीं कहूँ। पता चला वो भी खो गई, तो उसने सर पे हाथ मारा कि क्या करे, एक खुदा तेरी खुदाई अपनी तो गई, इस हमारे बापू की भी गवाई। मतलब कि जो था वो भी चला गया, अपनी तो गई लेकिन इसकी भी गवाई। इसलिए ध्यान रखना, आज जो भी कुछ हमारे पास है हमारा दीदी ने परमेश्वर का दिया है। और बाइबल में 3 कैटेगरी में परमेश्वर ने लोगों को रखा है। एक को 5 तोड़े दी है, एक को कितने दिए हैं, और एक को 1 ही दिया। 3 कैटेगरी में, एक मिडिल क्लास लोग है, हाई क्लास लोग है, एक लोअर क्लास है, समझ रहे हो। और जो कुछ आपको दिया है उसका आपको लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि ये दिया हुआ आपका नहीं है, ये दिया हुआ कौन किसका है? हम कौन है? मालिक नहीं है, हम मैनेजर हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। एक समय आएगा, उम्र खत्म हो जाएगी, मैनेजर का बन जाएगा। घर किसी का हमेशा नहीं रहना, दुनिया में आपको और हमको हमेशा नहीं रहना। और आज जो हमें प्रभु ने दिया है उसको हम पकड़ कर रखना कि प्रभु हम सारी रात मेहनत ना करें, थोड़ा समय मेहनत कर ले, लेकिन तू साथ है, सब कुछ हमारे साथ है। हालेलुया। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। आज तेरे वचन को हमने सुना है और तेरे वचन के अंदर हमने जाना है पिता परमेश्वर कि वो नाव जिस पर तू आ जाता है पिता, उस नाव के अंदर आशीष बरसने लगती है। उस नाव को संसार के सहारे की जरूरत नहीं है, उस नाव को सहारा तू देता है पिता परमेश्वर। जब इस नाव को बरकत मिल जाती है तो इस नाव के द्वारा उस नाव को जो प्रभु तेरे साथ नहीं चली, वो चाहते तेरे साथ चल सकते थे, लेकिन वो किनारे पर ही खड़ी रही। लेकिन वो तेरे पास जब आई, जब उन्होंने चिन्ह और चमत्कार को देखा, उन्होंने देखा तो उनकी नाव तो भर गई। अब हमें भी अपनी नाव भर गई। हाँ पिता, हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं पिता जो आज खाली है, जो भरी हुई नहीं है प्रभु। हम चाहते प्रभु हर एक भाई बहन बच्चा मुझे आज इनकी नाव के अंदर जिस चीज की जरूरत है, उनको मछलियों की जरूरत थी प्रभु, इनके जीवन में किसी और चीज की जरूरत हो सकती है, इनके परिवार में किसी और चीज की जरूरत हो सकती है। आज पिता तेरे वचन में हमने पढ़ा है कि तू वो परमेश्वर है जो कुछ नहीं से सब कुछ बना देता है, जिसके आगे विज्ञान फेल है, जिसके आगे हमारी सोच फेल हो जाती है, जिसके अंदर हमारी काबिलियत, हमारी स्किल्स बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो वो परमेश्वर है प्रभु, जहाँ कुछ नहीं होता तो वहां सब कुछ बना देता है। प्रेमी का परमेश्वर, हम इस समय हर एक भाई बहन को जो आज यहाँ तेरे चरणों में आए हैं,
जिनको तूने ये सौभाग्य दिया कि आज वो तेरी पवित्र उपस्थिति में आकर प्रभु अपने आप को रख सके। आज हम जैसे भी हैं प्रभु, भले हम कमजोर हैं, भले हम पापी हैं, भले हम कैसे भी हालात में क्यों ना हो, चाहे बीमार है, चाहे हम किसी घटी से गुजर रहे हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वर हमें ये विश्वास है कि हम तेरी नाव में बैठे हैं। और अगर हम तेरी नाव में हैं और तू हमारी नाव में है प्रभु, तो फिर हमें किसी चीज का कोई डर नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जिसके साथ तू होता है प्रभु से किसी चीज की कमी नहीं होती। हम सबको बड़ी आशीषों से भर दे, अपनी बरकतों से तू भर दे। पिता हम सब आदर महिमा आपको देते हैं और प्रार्थना करते जब ये भाई बहन लोग वापस अपने घरों को जाते हैं, तेरी उपस्थिति चलकर इनके साथ इनके घरों में जाए, और जब इनके कदम इनके घरों में पड़ते हैं प्रभु, वहां पर तेरी बरकतें, तेरी आशीषें बहने लगे, तेरे आत्मा की शक्ति का प्रभाव कार्य करे। उनके जीवन परिवारों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, इसे सुने और ग्रहण करें। और हम सब जो लोग प्रभु के हम मिल करके कहेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सभी लोगों के साथ होती है।